हमारे खानदान की नाक बहुत बड़ी है बिग बी। अगर आपने सुमन के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो ये लोग कभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे बिग बी। हमें कभी एक नहीं होने देंगे। कोई फायदा नहीं है मेरा। मुझे जाने दीजिए बिग बी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दो। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे में मैं सब सही कर दूंगा। बिग बी प्लीज आप मेरी बात समझिए। अगर मैं यहाँ रुक गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ये लोग नहीं मानेंगे बिग बी, सब खराब हो जाएगा। बिग बी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं चले जाऊंगा, मैं हैंडल कर लूंगा अपने आप को। प्लीज मेरी बात समझिए। सारी चीजें मैनेज हो जाएगी बिग बी, प्लीज प्लीज बिग बी। सॉरी नंदन, तुम्हें एक दिन के लिए तो रुकना पड़ेगा। बिग बी बिग बी बिग बी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। बिग बी मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। बस पड़ गई बहू, बस। इस समय हम वैसे भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। थोड़ा समय अपना ये कड़वा बातें काबू में रखिएगा ना तो आपके लिए अच्छा होगा। भाऊजी, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है ना, हमेशा। फिर भी अगर हमारे सच से किसी को तकलीफ होता है तो हम चुप रहेंगे। हमारी परवरिश, शिक्षा का यही सिला मिला हमें। हमारी परवरिश का मतलब ही क्या हुआ जब बच्चों की वजह से पूरे परिवार के सामने हमें माफी मांगनी पड़ गई। इसमें माफी मांगने की बात कहां से आ गई? और ये सब आपकी शिक्षा और परवरिश का ही तो नतीजा है कि इस हालत में होने के बाद भी नंदन सब समझ रहा है, सुन रहा है। और ये बात आप भी जानती हैं कि उसने जो भी कहा है वो सब उसका बचपना है। और मां, आपने सुमन को मेरे लिए पसंद किया, और अब अगर नंदन और सुमन एक दूसरे से प्यार कर बैठे तो इसमें किसकी गलती ढूंढे? और फिर सुमन चाहे मेरी दुल्हन बने या नंदन की, कहलाएगी तो वो राय बहादुर खानदान की बहू ही ना। बस अंशुमन, हमें और ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और अब किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। तुम अच्छी तरह जानते थे ना कि सुमन और नंदन प्यार करते हैं, और सुमन भी अच्छी तरह जानती थी कि हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। लेकिन तुम दोनों में से किसी ने हमें कुछ नहीं बताया, इस काबिल भी नहीं समझा हमें। मां, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मुझसे ज्यादा मेरी मां जानती है। लेकिन मां, एक बार आप सुमन की मजबूरी को भी समझिए ना। वो ना ही आपका दिल दुखाना चाहती है, ना ही नंदन का। उसे आपकी पलकों की छांव भी चाहिए और नंदन का प्यार भी। उसे आपके सपनों के बारे में भी मालूम था और नंदन के प्यार के सच के बारे में भी। तो वो क्या करती मां? इसलिए उसने नीलकंठ की तरह सारे दुखों के जहर को खुद ही पी लिया। सुरभि जी, अंशुमन गलत नहीं कह रहा है। अगर सुमन नंदन की पत्नी बनकर हमारे घर में बहू बनकर आना चाहती है तो अर्जी क्या है? क्या फर्क पड़ता है सुरभि जी? फर्क पड़ता है जाजी। फर्क पड़ता है। एक माँ के दिल पे फर्क पड़ता है। पूछिए हमारी आत्मा से, कितना बड़ा बोझ लिए बैठे हैं हम। जिस बेटे ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, उसे कुछ देने के बजाय दुविधा की दलदल में धकेल दिया हमने।
आपने कुछ गलत नहीं किया है माँ, बस समय का चक्र है। कुछ गलतफहमियां हैं, बस और कुछ नहीं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलत फैसला क्या सही फैसला होगा। लेकिन जाजी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। माँ, आपका ये अंशुमन आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। मन की दुविधा को मन में नहीं रखना चाहिए सुमन। प्रेम में कोई बंधन, कोई सीमा नहीं होती है बेटा। ये गलती तुम दोनों की नहीं है, ये गलती हम बड़ों से हुई है। हमने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ समझने की कि तुम्हारे मन में क्या है। अब जब ये गलती हम बड़ों से हो ही गई है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। लेकिन विधाता ने कोई और ही खेल रच दिया है बेटा, और अब गलती सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है बेटा। एक माँ का दिल टूटा है बेटा। तू जा और अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर। जा। अजीब रस्म रिवाज चल रहा है यहाँ। इस घर के बहू के पैर हैं कि टिकते ही नहीं। कल आती है, आज चली जाती है, और जो पता नहीं उस घर की बहू बनेगी भी कि नहीं, वो दौड़ दौड़ कर भागलपुर पहुंच जाती है, जैसे हमारा तो कोई पूछ प्रतिष्ठा ही नहीं है। समय की गंभीरता को समझा करिए उर्मिला जी। हर वक्त एक ही सुर में राग अलापना सही नहीं होता। बाबूजी, हम तो ये सब इसलिए कह रहे हैं कि काहे कि टोला मोहल्ला वाला पता नहीं का सोचे का बोले, है कि नहीं। सुमन को हमने तुम्हारी गोदी में डाला था बहुरिया, टोला मोहल्ला वालों की गोदी में नहीं। फिर तुम उनकी चिंता क्यों करती हो? और यदि तुम टोला मोहल्ला वालों की चिंता करती हो बहुरिया, तो फिर तुम्हारी ममता सवालों के घेरे में आ जाएगी, याद रखना। सवाल तो पता नहीं कौन कौन करेगा इस सुमनिया से, देखते जाइए। नाना जी, हम आते हैं। विधाता तुम्हारी सारी दुविधाएं दूर करे। खुश रहो। खुश रहो। ये खबर तो बड़की समधन जी को देना पड़ेगा कि दोस्तों की जुगल जोड़ी यहाँ से निकल चुकी है। वो समधन जी को बता रहे थे कि ननद भौजाई यहाँ से निकल चुकी हैं। किसी को तो पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये खबर बड़ी समधन को क्यों दी जा रही है? ये तो हमारी समधन जी को देनी चाहिए थी ना। वो समधन जी शायद अभी गुस्सा में होंगी, तो हम सोचे काहे नहीं बड़ी समधन जी से बात कर लिया जाए। क्या हुआ? कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? ना ये फोन दीजिए। बस उर्मिला, इस बार नहीं, हम तुम्हें सुमन की खुशियों में ग्रहण लगाने नहीं देंगे, समझी? अरे दैया, कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम इस घर में जब आएंगे तो दुल्हन बनकर ही आएंगे।
क्या हुआ सुमन? तू रुक क्यों गई? नंदिनी, हमने ना नंदन से प्रॉमिस किया था कि अब इस घर में दुल्हन बनकर ही कदम रखेंगे, तो वो प्रॉमिस पूरा तो करना पड़ेगा ना। प्यार से प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तू यहीं रुक, मैं नंदन को भेजती हूँ। थैंक यू नंदिनी। लगता है आज कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। जब हमने तमाशा तैयार किया है तो देख भी लेते हैं। उसने अपना प्रॉमिस निभाने के लिए अंदर पैर भी नहीं रखा नंदन। अब तेरी बारी है। नंदन, तुम्हें अभी भी शक है? शक नहीं सुमन, बस खुद को यकीन देना चाहता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो वाकई सच है या नहीं। हाँ नंदन, ये हकीकत है। तो मैं जो कहूँगा वो करोगी ना तुम? क्या? यहाँ से भाग चलेंगे हम, कहीं भी, यहाँ से बहुत दूर, कहीं भी, जहाँ सिर्फ मैं और तुम, बस दूर दूर तक कोई अपना नजर नहीं आना चाहिए वहां पे। और वहीं जाके हम शादी करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन नंदन, लेकिन कुछ नहीं सुमन, मुझे पता है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, वो कभी हमें एक नहीं होने देंगे, इसलिए हमारे यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। सुमन प्लीज मेरी बात को समझो प्लीज। नंदन, घर से भागकर, परिवार वालों से भागकर, अपनों से भागकर क्या हासिल होगा? हमने ऐसे भागकर शादी करने के लिए प्यार नहीं किया है। जब परिवार का ही साथ ना हो, उनके आशीर्वाद और प्यार का ही साथ ना हो, तो ऐसा रिश्ता होना या ना होना एक जैसा ही होता है ना। तो ऐसा कहो ना कि तुमने मुझसे नहीं, राय बहादुर खानदान से प्यार किया है। ये तुम क्या बोल रही हो नंदन? ये है तुम्हारा प्यार, ये है तुम्हारा विश्वास। तुम्हें पता है, जब हमने तुम्हें तकलीफ में देखा था ना, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अंदर कुछ खत्म हो रहा है, और तुम हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो, हमारे प्यार को गाली दे रहे हो। क्यों? गाली तो मैं बन बैठा हूँ सुमन, कभी अपने नजर में, कभी परिवार की नजर में, और अब तुम्हारे भी नजर में। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मेरे इमोशंस को कोई? माँ, पापा, बिग बी, कोई क्यों नहीं सोच रहा है? क्यों नहीं समझ रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें? सबको दिखाई दे रहा है नंदन, सबको दिखता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, और अगर नहीं दिखा तो हम बताएंगे। अपने प्यार के लिए हम सबको मनाएंगे नंदन, फिर तो सबको दिखेगा। नहीं दिखाई देगा सुमन, किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा।
राय बहादुर खानदान का और सब में ओढ़ रखा है ना, इसलिए किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा। यू नो, ये जो राय बहादुर खानदान है ना, मेरा खानदान, इनकी नाक बड़ी ऊंची है। उनके फैसले बदलने से उन्हें ऐसा फील होगा कि उनकी ऊंची नाक कट रही है, और उनकी ऊंची नाक कटने के डर से मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता। कभी नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा सुमन, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि तुम्हें भी मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। नंदन, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ? बाबूजी, देवर जी, छटके, कहाँ है सबके सब? नंदिनी, क्या हुआ? सांप सूख गया सबको इका यहाँ देख के घर में, हैं? बाबूजी, आप अब भी मन में बस सोचिएगा या कुछ पूछिएगा। जरा पूछिए कि यहाँ कब आई, क्यों आई, ऐसे क्या हो गया के ससुराल में कि ऐसे भाग के आना पड़ा? पूछिए। ये बेटा, सब कुछ ठीक है ना वहाँ? तुम अपनी जिद में रहो, मैं भी अपनी जिद में रहूंगा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो ना, फिर भी मैं जाऊंगा सुमन। लेकिन आज के बाद तुम इस नंदन से नहीं मिल पाओगी, कभी नहीं। क्या यहाँ सब ठीक है दादाजी? आरती दीदी से फोन पर बात हुई तो पता चला कि यहाँ क्या घट रहा है, तो रहा नहीं क्या? नंदन जुड़वा भाई है ना मेरा, शायद इसीलिए उसकी तकलीफ ज्यादा मुझे महसूस होती है, तो बस जानने के लिए चली आई। और बड़ी माँ, मैं अपने ससुराल से भाग कर नहीं आई, बड़ों की परमिशन लेकर आई हैं? अच्छा 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 अच्छा, जो तकलीफ नंदन को हुई वही तकलीफ तुम्हारी वो दोस्त सुमन को हो रही होगी, है ना? और तुम अपनी ननद सुमन को भी अपने साथ यहाँ लाई होगी, है ना? क्योंकि जो कुछ भी इस घर में घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण तो वही है। तो कहाँ है वो, है कहाँ है? ठीक है, तुम अपनी जिद में रहो, मैं भी अपनी जिद में रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूँ। लेकिन जिस घर में मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना, मैं वहां पे बिल्कुल नहीं रुक सकता, एक पल भी नहीं रुकूंगा। सो और अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो ना, फिर भी मैं जाऊंगा। सो लेकिन आज के बाद तुम इस नंदन से नहीं मिल पाओगी, कभी नहीं। नंदनी, तो क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। अरे कुछ बोलोगे भी या मुंह बंद रहेगा बस? अरे उसके लक्षण तो हम पहले ही बता दिए थे, फिर भी छोटकी उसके ऊपर प्यार की बरखा बरसा रही थी। देख लो नतीजा, बड़ी ढीठ है वो लड़की, इतनी ढीठ है कि हमने अपनी बिटिया उसके घर में दी और वो हमारी बिटिया का फायदा उठा रही है। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमारी नंदिनी को उसके भाई से छुटकारा दिलवा दो, तलाक करवा दो, खत्म करवा दो। जो मन में आया बोलती चली जा रही हो। अरे बात को इतना मत बढ़ाओ कि पूरा परिवार बिखर जाए। बच्चों की खुशी रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। जी भाऊजी, बिल्कुल भाऊजी, हम ये बात को समझते हैं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि नंदिनी यहाँ आई क्यों, क्या बात का है? नंदन की फिकर खींच लाई कि कुछ और बात है? अरे दीदी,
छोड़िए ना, क्यों घराई लड़की को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है? शांति से बात कर लेंगे। अरे छोड़ो ना छटकी। घर आई बिटिया, अरे जो घर आई बिटिया है ना, वो कल ही तो ये घर से अपने घर गई थी। हमको तो लगता है भाऊजी कि कुछ तो हो रहा है जो हम में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर इसकी ननद चक्कर कटवा रही है इससे। तुम अपनी जिद में रहो, मैं भी अपनी जिद में रहूंगा। और अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो ना, फिर भी मैं जाऊंगा सुमन, लेकिन आज के बाद तुम इस नंदन से नहीं मिल पाओगी, कभी नहीं। मेरी बात को समझा सुमन। ये नंदिनी सुल्तानगंज से अकेले आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसकी सहेली भी आई होगी ना? कहाँ है वो? बाहर? हम ही देख लेते हैं, बाहर छुपी है ना, हम देखते हैं। नो, कान्हा, अब आप ही संभालना, सुमन तो बाहर ही है। चलो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो लगता है ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो सुनो सुमन, मैं अभी घर में जा रहा हूँ और कुछ जरूरत के सामान लेकर आ रहा हूँ, ओके? लेकिन तुम्हारा यहाँ पे रुकना सही नहीं, ओके? तो एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, टैक्सी लेके बाईपास वाले रोड पर आ जाना, वहीं से हमें कोलकाता के लिए बस मिल जाएगी, है ना? ओके ओके, मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ओके? नंदन, तुम जो हमें करने के लिए बोल रहे हो, हमारा मन वो करने के लिए मान ही नहीं रहा है। नंदन, कहाँ हैं दोनों? यही तो थे। सुमन, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा बाईपास वाले रोड पे, ओके? लो भैया, आ गई जिसका इंतजार था। अकेले इतनी रात को किसका इंतजार है? नंदन, कहाँ हैं दोनों? यही तो थे। सुमन, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा बाईपास वाले रोड पे, ओके? लो भैया, आ गई जिसका इंतजार था। अकेले इतनी रात को किसका इंतजार है?